वेलकम बैक। और अब हम आ गए हैं, आप सब समझ गए होंगे, जान गए होंगे, द किचन मास्टर सीजन 2 में। और सीजन 1 की कामयाबी के बाद हम लेकर आए हैं सीजन 2 जैसे मूवीज में होता है कि एक के बाद दूसरी आ जाती है, तो किचन मास्टर को भी आपने कामयाब बनाया। सीजन 2 यहाँ है और अभी जो राउंड्स चल रहे हैं वो है एलिमिनेशन राउंड्स, यानी कि 2 लोग आते हैं यहाँ पर जिनको हमने सेलेक्ट किया अपने ऑडिशन एपिसोड्स में, और ऑडिशंस के बाद यहाँ कुकिंग होती है रोजाना। एक आगे जाते हैं, एक घर जाते हैं। आज हमारे साथ हैं अफशा मंसूर और हुमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा भाई, शेफ जलाल जो कि इस पूरे सेगमेंट के जज हैं, जिन्हें मैं कहती हूँ जलालुद्दीन अकबर, वो अभी तक गायब हैं। तो उनसे पूछेंगे वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो यहाँ से गायब हैं। आज उन्होंने कहा था कमीज शलवार पहन के होगा, मुझे लग रहा है उसमें वो फंस गए क्योंकि वो यूजुअली कमीज शलवार नहीं पहनते। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर बिल्किस, कल का तो छा गया आपका सेगमेंट। मुझे इतने लोगों ने उसके बाद मैसेजेस भेजे, और भी मैं सोच रही थी स्किन के कितने मसले हैं वाकई बहुत जो लोग। और हमारे साथ एजाज असलम है जो कि खुद एक ब्रांड को ओन करते हैं। तो आपने जब अपना ब्रांड बनाया तो क्या क्या खवातीन के मसाइल को जहन में रख के प्रोडक्ट डिजाइन किया, क्योंकि बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं आपके? मैंने जहन में सिर्फ ये था मेरे कि क्योंकि मैं खुद बड़ा बिलीव करता हूँ नेचुरल चीज़ों के ऊपर, तो मैं पूरा यही चाह रहा था कि नेचुरल रेंज लेके जो है ना वो। मैंने क्या कहा था, ये कमीज शलवार में आज हमारी भरपूर फरमाइश पर अस्सलाम वालेकुम बॉस, कैसे हैं? शेफ लड्डू इज हियर। अस्सलाम वालेकुम। यार, भाई मुझे वालेकुम लोग टैग अस्सलाम। करें नीचे शेफ लड्डू लिख रहे हैं, आप फेमस हो गए आप इस नाम से। जो बच्चों को नहीं, हम बचपन में कोई ऐसा नाम कहते हैं, बेबी बाजी, फला बाजी, मुन्नी बाजी, तो वो उस नाम से, जैसे मेरी सास को मुन्नी आंटी कहते तो मुन्नी आंटी ही हैं सबके लिए। तो आपको भी हमने लड्डू कहा। लड्डू मेरा नाम लड्डू जो है ना वो बेसिकली आप कैसे लेट हुए आज? क्यों लेट हुए? मैं एक्चुअली बस थोड़ा सा कमीज शलवार हाँ समझ जी, नहीं आ रहा था बिल्कुल। कि कैसे मैं कैरी करूं खुद को। एजाज भाई से सीखें बेहतरीन कमीज शलवार को कैरी करना। माशाल्लाह। तो एजाज भाई, हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट्स, आपने हाँ। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज किए। बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और जैसे डॉक्टर साहिबा की भी रेंज है प्रोडक्ट्स की, ये भी इसी पे बिलीव करती हैं। लेकिन मेरा यही था कि जो भी चीज़ हो वो नॉट ओनली नेचुरल बल्कि इफेक्टिव होना भी तो हाँ, ज़रूरी है ना, बिल्कुल। कि उसके इंग्रेडिएंट्स ऐसे हों कि वो इफेक्टिव भी हो। पहली दफा तो लोग खरीद लेंगे कि भाई एजाज हाँ। हम कह रहे हैं तो खरीद, दूसरी उसके दफा बाद चीज़ अच्छी नहीं होगी तो हाँ, नहीं। नहीं। फिर हमने थोड़ा सा हमने उसमें ऐड की चीज़ें। सेकेंड ईयर में हमने हेल्थ प्रोडक्ट्स पे आ गए, वो भी सारी नेचुरल। फिर अब इवेंचुअली हम फ्रेगरेंसेस के ऊपर हैं, तो फ्रेगरेंसेस में भी बड़ी एक डॉक्टर साहब, एक आपने अभी तक पता नहीं फ्रेगरेंस का किया है या अभी नहीं, नहीं किया है। लेकिन Start फ्रेगरेंस कर भी बहुत बड़ी ही साइंस, बेहतरीन है। मैं हाँ, बता बहुत रही हूँ science है, हाँ। बहुत वो भी बड़ी अच्छी एक science है, और fragrances उसमें हैं, भी बड़ा पूरा- लॉन्ग स्टे है। और हमारे पास तो मेरा availability है था salon। यही कि प्राइस भी कम हो और लास्टिंग बहुत अच्छी हो, प्लस ये कि वो आप किसी भी इंटरनेशनल परफ्यूम से जो कि 50-60 हज़ार वाला होता है उससे आप कंपेयर कर सकें और हमारी सबसे अच्छी product। बात है इट्स मेड इन पाकिस्तान। ये Made in कितना Pakistan। जरूरी है कि हम वही पड़ोसी मुल्क वाले, आप देखें हर चीज पर वो अपना ये टैग लगा रहे हैं। मैं ज़ारा जो ब्रांड है वहां गई और हर शर्ट वाज मेड इन पाकिस्तान। हम ओन ही नहीं करते इस बात को कि इतना बड़ा दुनिया का वो ब्रांड है, और वहाँ जितने कपड़े पड़े थे, जितनी शर्ट्स पड़ी थी, वो सब मेड इन पाकिस्तान। जूते भी उनके आप जूते उठा भी, लें तो हाँ। मेड इन तो पाकिस्तान। सब मेड इन पाकिस्तान है। तो भाई इस तो टैग वैसे लाइन को इंपोर्टेड own करें। प्रोडक्ट्स इतनी महंगी हो चुकी बहुत। हैं इस वक्त, तो जो कंडीशन है, तो लोकल प्रोडक्ट्स के ऊपर ही लोगों को इवेंचुअली आना है। और अगर आप फिर आप सही चीज़ बना रहे हैं तो फिर लोग हैरान होते हैं कि जब उनको आइडिया नहीं होता कि लोकल भी नहीं, इतनी अच्छी बेहतरीन बन क्वालिटी सकती है है। माशाल्लाह सारे प्रोडक्ट्स की। शेफ जलाल बताइए, आज ये 2 खवातीन क्या कारनामा अंजाम देने जा रही हैं? आज इन दोनों को टास्क ये देना है हमने कि ये बनाएंगी हाफ फ्राई। लास्ट टाइम याद होगा कि हमने आपको बॉईल करवाया था egg। बॉइल्ड एग हमने करवाया था और वो बॉइल्ड एग नहीं हो पाया था। ठीक है, ठीक है, तो आज ऑन पॉइंट आप लोग हाफ फ्राई बनाएंगे। ठीक है, और ठीक है, अपनी लेकिन पहले रेसिपी हम के बता अंदर दें। ऐड करेंगे। ठीक है, तो हाफ फ्राई एग, बल्कि हम हाफ फ्राई एग शुरू करवाते हैं, फिर हम इनकी कहानी नहीं, दिखाएंगे। इनको हाफ फ्राई एग बनाने हैं और उसके बाद की रेसिपी में अपने ऐड करेंगे उसको। ठीक है, सही जैसे है। लास्ट टाइम एग प्लांट ऐड करना था, इस तरह से हाफ तो फ्राई जो को बेहतर add on बनाएगा करना है। उसको कोई तो फिर उसको ये incentive टास्क मिलेगा? ये मिलेगा कि जो हाफ फ्राई बना के रख देगा अभी, जैसे हम देखेंगे, फिर उसके बाद उसके पास अपॉर्चुनिटी ये मिलेगी कि शेफ समिया हमारे साथ होंगी। ओह, ठीक है, तो उनको ये 15 मिनट के लिए अपने पास हेल्प करने के लिए अच्छा, बुला हेल्प सकते हैं। करवा सकते हैं। चलो बिल्कुल। जी, जल्दी से शुरू कर दें हाफ फ्राई एग की तैयारी। देखते हैं कि किसने बनाया बेहतर। आपके पास है
एग्स मौजूद हैं, एग्स मौजूद। आप लाहौर जाएं, इस्लामाबाद जाएं, मुझे बड़ी एक कमी महसूस होती है ब्रिलियंट खाने की, अच्छे रेस्टोरेंट डिफरेंस की। है कराची की मार्केट में और लाहौर के मार्केट के अंदर। इस्लामाबाद इस्लामाबाद को तो भी हम even। काउंट ही नहीं करते ना, हाँ, मतलब क्यों? जो मार्केट में जो फूडी हैं, रियल अरे फूडी जो भाई है। पिंडी इस्लामाबाद वाले बहुत फूडी हैं। मैं भी रिसेंटली गई, रात 2 बजे तक वहाँ कराची वाला माहौल था। चाय के जो वो ढाबे बन गए। जितना जितना एडवांस 8 साल पहले का इस्लामाबाद और अब का इस्लामाबाद में जमीन आसमान का फर्क है। मगर जो कराची की बात है वो कहीं और पे ये भी नहीं है। कराची वाले हैं, हम पक्के नहीं, कराची एक्चुअली मैं लाहौर में मार्केट भी बहुत हमारी बड़ी हो गई, लाहौर इस्लामाबाद की की। मार्केट हाँ। लाहौर की मार्केट सबसे बड़ी हो बड़ी चुकी है इस मार्केट है। वक्त। 4-4 बजे तक खुले होते हैं। यस, लेकिन वहाँ मजे का खाना नहीं मिल नहीं, रहा, बहुत खाना कम अच्छा जगहों नहीं। पे। टेस्ट ठीक, अगेन थोड़ा कराची सा में। ना वो मिर्च मसालों की कमी पाई बिल्कुल। जाती है। अच्छा जी, हाफ फ्राई एग के लिए हो जाए तैयार। मैं 3, 2, 1 के साथ आपसे करवाऊंगी। अभी आपने रेसिपी नहीं शुरू करनी है, आपको बिल्कुल इजाजत नहीं है कि आप रेसिपी का कोई काम करें। अभी टाइम नहीं शुरू हुआ था, इसके नंबर कटेंगे। तो आप नहीं, जो प्रेपरेशन आप कर बता रही देती हैं, ना। 3, 2, 1 अंडा हाफ फ्राई होगा, उसके लिए हो जाए तैयार। आपने ऑयल को कर दिया है बहुत ज्यादा गर्म, तो अंडा कीजिए जनाब हाफ फ्राई। और ये कॉलर जो है अंडा होता खाना है लाहौर से। आपसे पूछूंगा। जी जाइएगा थोड़ा। मुझे लग रहा है इजाज भाई कोई सवाल में नहीं नहीं, फंस मैं जाऊंगा। जी। कुछ सीखना चाह रहा हूँ। हाँ जी। ये जब आप बनाते हैं, हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो उसको पैन से यूं झटका मार के पलट देते हैं, वो मुझे सीखना मैं है। हट जाऊंगी, trick मेरे होती है ऊपर ना actually, पैन से पैन को झटका जो है ना मार के हल्का करना। सा। वो मुझे बहुत शौक है। हाँ? मैंने अच्छा कई भाई, हाना- कई दफा हाना जाया किया लाहौर है, से कॉलर और है। इधर उधर निकल। अस्सलाम वालेकुम हाना। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हाना? कितना प्यारा नाम है आपका। हेलो जी, आपका कितना प्यारा नाम है ऑयल हाना। बहुत तेज गर्म। हाँ, इनका ना रियाज। वही इनका वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल? टीवी की आवाज बंद कर दें हाना, आपको बहुत फायदा होगा। आपको मेरी आवाज डायरेक्टली फोन पे सुनाई देगी। जी जी मैंने कर दिया फोन की थैंक टीवी यू। की आवाज मार। कैसी जी, है मैंने हाना कर- आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए आप कैसी हैं? मैं क्या सुनाऊं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रमजान मुबारक। कुछ पूछना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? रमजान मुबारक। खैर मुबारक। हाँ। जी, कुछ बोलेंगी हाना? कुछ पूछना है, कुछ कहना है? जी, मैम। चलिए जी, हाना को आवाज नहीं आ रही है। दोनों ने हाफ फ्राई एग बना लिए हैं। हुमा ने ये बनाया हाफ फ्राइड एग। बताइए शेफ जलाल। देखें हाफ फ्राई इजाज भाई आप भी देख के बता सकते हैं और आप एक मिनट स्पून दे दें भी वहाँ से। देख के बता सकती हैं कि हाफ फ्राई कौन सा इस वक्त बहुत खूबसूरत बनाया है। बहुत खूबसूरत। क्या बात है। और उस क्योंकि ये वाला जो बना है ना, इन्होंने ये ना एक्चुअली ऑयल की हाँ बहुत ऑयल ज्यादा एक्स्ट्रा गर्म गर्म कर था और उन्होंने उसको ऊपर भी ऊपर डाल दिया। ऊपर भी डाला सनी जिसकी वजह से साइड जो है- आप जो हाँ। कहते हैं वो इसीलिए होता है कि इसकी Half सनी fry। साइड ऊपर होनी चाहिए। तो नहीं, और दूसरा आपने ना वो देसी वाला तरीका किया, फ्राई पैन को यूं हाँ, करके वो ऑयल ऑयल डालना है। की बोरिंग तो हाँ वो नहीं बिल्कुल। करना होता। तो इनके साथ रहेंगी शेफ सामिया। शेफ सामिया थैंक यू। 15 मिनट तक शेफ सामिया आ जाइए। 15 मिनट हमने दिए अफशा को, आपके कीमती 15 मिनट। कहाँ है शेफ सामिया? शेफ सामिया है, आई हैं, इधर है मौजूद? आ रही है, आ रही है। शेफ सामिया क्या कह रही है डॉक्टर बिल्किस? गाजर बहुत खराब है यार। मिसबा आप आ जाएं शेफ सामिया की जगह। शेफ सामिया नहीं है, आप आ जाएं। यार ये ताहिरा जो है ना भंड करती है, शेफ सामिया तो यहाँ पे है ही नहीं। तो वो जब तक आएंगी तब तक मैं बताऊं कि आज के मेन कोर्स हैं क्या क्या बना रही हैं। जलाल आप बताइए, आप क्या बना रही ये है भाई बना- आज? मैं मशरूम बर्गर बना रही हूँ और साथ में और चॉकलेट क्रीमी मीठा बना रही हूँ। चॉकलेट क्रीमी मीठा, ये क्या होता है? चॉकलेट क्रीमी हाँ। डेजर्ट बना रही हूँ। Dessert बना रही है। चॉकलेट Chocolate क्रीमी डेजर्ट। creamy dessert। मुझे लग रहा है इसका भी कुछ और Brownies। नाम है। ब्राउनी बना रही है यार भाई, इनकी पहले आप नहीं, सोचें सोचे, क्या सोचे। क्या बना रही है? चॉकलेट क्रीमी डेजर्ट है, उसमें ब्राउनीज ऐड होंगी। ब्राउनीज अच्छा में ऐड कैसे होंगे? मतलब आप ये संडे बना रही हैं या पाफे बना रही हैं? नहीं नहीं, मैं गिलास में गिलास serve गिलास करेंगी? में सर्व करूंगी। ओके सही चॉकलेट क्रीमी Done। मीठा। तुम बनाओ भाई, हमने तुम्हारी खाने से अफ्तार करनी है। अफशा आप क्या बना रही है? मैं बना रही हूँ कैशनट चिकन विद गार्लिक राइस एंड पिस्ताशियो ब्रोले। स्टैचू ब्राउनी आप बना रही हैं नहीं और ब्राउनी नहीं, ब्रोले 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 ब्रोले। ब्रुले हाँ पक्की ब्रोले। बात है
वो उन्होंने ठीक है। ठीक है भाई मुझे भी क्या पाफे और इन चीजों की हाँ। मुझे भी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती थी। हम देसी लोग हैं, हमें खीर की बात करो, हमें गुलाब जामुन की बात करो, लड्डुओं की बात करो तो हमें यार ये समझ लड्डू आएगी। को निकालना लड्डू को फिर क्या जाते हैं। एजाज भाई मीठा कब खाते हैं, कितनी मिकदार में खाते हैं और क्या पसंद है बहुत ज्यादा? बहुत कम खाता हूँ, बहुत ही लिमिटेड। मुझे मुझे उस तरह की चीज़ें पसंद हैं जो बहुत ज़्यादा क्रीमी ना हो। हाँ। वो बहुत क्रीमी होता है तो वो मुझे नहीं पसंद मज़ा नहीं आता खाने का। और देसी तो, मीठा खाते हैं या थोड़ा नहीं, बस कुछ भी टेस्ट हो, अच्छा होना टेस्ट चाहिए। अच्छा होना चाहिए ताकि और 2 मैं चम्मच में इतना भी खाता हूँ मीठे की, मेरी एक थ्योरी है और वो ये है कि पेट भरने के लिए नहीं खाना। हाँ। मुंह में आपने मुंह मीठा हो गया बस छोड़ बस, दें। बहुत शुक्रिया। लोग मुंह लगते हैं मीठा ना जो कराएं। लेके। अच्छा जी, हमारे साथ शहजाद हैं लाहौर से और क्या कहना चाहते हैं उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम, आपकी क्या हाल है? ठीक है, आप भी बिल्कुल ठीक हैं, ताड़ा की हाल है? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। जाज भाई से बात करनी है। एजाज भाई से- हाजिर है, बताएं जी जी। जी, क्या सुन रहे हाल हैं है? जी जाज भाई क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। तबीयत- हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तबीयत ठीक है? बिल्कुल सही, आप बताइए कैसा चल रहा है रमजान हाँ, का आप महीना? बस वैसे ही अच्छे लगते हैं, एक्टिंग अच्छी करते हैं आप। शुक्रिया। तो रमजान कैसा जा रहा है? रमज़ान बहुत अच्छा माशाल्लाह, और मैं बहुत इंजॉय करता हूँ रमज़ान के महीने को। रोज़े, इबादत, सब चीज़ें, साथ काम भी चल रहा होता है तो एक अपना ख्याल आम रखिएगा, बाकी महीनों बस से आपसे ज़्यादा बात बिजी होता करके है। अच्छा लगा मुझे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू शहजाद, आपने कॉल की और आप पक्के वाले फैन लग रहे हैं एजाज भाई के। खास कॉल पे ये दुल्हन आ गई हैं, शेफ सामिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। किसे लाई हैं आप साथ? हमदान लारी को। हमदान, अस्सलाम वालेकुम। हमेशा आप ही को लाती हैं हर जगह। फाइनली बेटे को भी थोड़ी इज्जत मिल गई है। आज मेरी सास ने वो बोला जा रहा है कि- वापस। हाँ जाओ, लेकिन पानी में नहीं गिरना। जाओ जाओ, खेलो खेलो खेलो। आइए शेफ सामिया, आप भी इस सेट का हो जाए। सामने आपा। किचन मास्टर सीजन 1 के बाद पेश है सामिया किचन मास्टर सीजन 2 में। में। टिडिंग, टिडिंग, टिडिंग। भाई ये जीत गई हैं, ये आज सनी साइड अप बनाना था इनको। परफेक्ट बनाया। परफेक्ट बनाया और ये Perfect इन्होंने उसके बनाया है। कोई बात नहीं, हो जाता है। परफेक्ट। कभी कभी क्या हमारा chef? कभी कभी अब ज्यादा सो जाए तो एक गाल ज्यादा सूज जाता है, एक गाल ये वैसा ही लग रहा है। तो इनके साथ आप 15 मिनट गुजारेंगी। इनको एडवांटेज मिली मेरी। देखिए या यार, अल्लाह। बेचारी ये कितनी बुरी किस्मत, अच्छी किस्मत है। मैंने यार। लास्ट ईयर जब हमारा किचन मास्टर 1 था, इतना जबरदस्त वो सेगमेंट जिसकी वजह से लोगों के इसकी वजह करियर्स से मैं बदल गए। मशहूर हो गई, मेरा हाँ। करियर बदल गया। लोगों लोग के कहते थे- करियर्स बदल गए और लोगों को बहुत अच्छी जॉब्स मिली। मैं ये कहूँगी कि आप जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, दिस इज अमेजिंग। मुझे कोई जॉब नहीं मिली सिर्फ। आप माशाल्लाह, आपने तो लोगों को गिफ्ट दिए थे और राबिया नाम सैलून से लोगों को कैश प्राइज मिला था। वाओ, इस साल नहीं मिल रहा। कैश शॉर्ट है ना मार्केट। हाँ, कैश शॉर्ट है। भाई इस साल जो भी जीतेगा किचन मास्टर सीजन 2 उसे मिलेगा राबिया अनम सैलून की तरफ से कैश 1 लाख रुपए। अनाउंस कर दिया है। तुम्हारी बरकत से मैंने आज ये अनाउंस कर Thank दिया है you. और ताहिरा ने मुझे पीछे से कहा कर दे अनाउंस यार, कर कर दे। तो दे। 1 लाख रुपए कैश। मुझे लगता है भाई कोई और चीज देने से बेहतर आप कैश Cash. दें, ताकि कैश से कुछ नहीं होगा तो एक अच्छा डिनर सेट तो आ ही जाएगा इनका। और कुछ भी आप जैसे कि लोग अपने किचन को वेल इक्विप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बर्तन होते हैं जो लोग नहीं खरीद सकते, तो अपने ही करियर के लिए काम आएगा। और ये हुआ था लास्ट ईयर और जिसका इम्पैक्ट जो है वो आज धुआंधार लोग काम कर रहे हैं। और मेरी बेस्ट विशेस इनके साथ हैं कि सब काम करें और अपना करियर बनाएं। किचन एज अ बीइंग अ शेफ जलाल भी हैं, मैं भी हूँ, मेरे उस्ताद हैं वो बेसिकली। और हमने आपकी सब, मेरा मोहब्बत है। करियर उनके साथ शुरू हुआ अभी था। शरार पहन के आए जिस खुशी में क्या पाई हैं। बड़ी हमने इनकी मिन्नत की, उन्होंने कहा जिस दिन सामिया आएंगी मैं कमीज शरार उनके पास होंगे भी नहीं। नहीं है भाई। कोई अच्छा ब्रांड अगर शेफ जलाल को मुफ्त में कमीज शलवार देना चाहता है तो प्लीज हमसे राब्ता करें। इकरा है गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम इकरा। चाहिए। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक इकरा, कैसी हैं आप? रमजान मुबारक, क्या कहेंगी? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, सामिया आपकी हेल्प नहीं करेंगी। जी 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 बोलिए इकरा। ये गलत हो रहा है, जी, पता है? मैं आपकी सामिया बहुत नहीं बड़ी बता fan सकते हूँ। आप। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका इकरा। आपको क्या अच्छा लग रहा है इस जी, मैं ट्रांसमिशन आपका में? शो बहुत देखती हूँ, बहुत अच्छा होता है आपका शो। थैंक यू इकरा, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे गुजरावाला से बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं और मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं बहुत जल्द गुजरावाला हूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आप आए गुजरावाले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह गुजरावाले आऊंगी।
और बताओ क्या अच्छा लग रहा है ट्रांसमिशन में, कौन सा सेगमेंट तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? जी मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह सब बहुत अच्छा है। आपका शो होता ही बहुत अच्छा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, लव यू, अपना ख्याल रखो, अच्छा अच्छा खाना खाओ, खाना ज़ाया नहीं करो और रमज़ान का जो एसेंस है उसको ज़रूर समझो। एजाज भाई आज हम बात कर रहे थे और आज शेफ़ अरूज ने भी हमें वो चीज़ें किफ़ायत शुमारी के साथ बना के खिलाई कि रोटी बहुत बच जाती है, तो जी वो रोटी को कट करके आप चाउमीन बना लें और ब्रेड आपकी बच जाती है, ऊपर वाला हिस्सा पता नहीं क्यों हम नहीं खाते, क्या रीज़न है वैसे? मैं तो वही खाता हूँ। क्या वैसे क्या लॉजिक होती है कि हम वो छोड़ देते हैं? आप पता तो नहीं, खाते मुझे भी हैं। समझ नहीं आई लोग उसको क्यों नहीं खाते। लोग या तो वो हार्ड होता है एक पार्ट उसका, एक मज़े का साइड, होता है, मुझे इसलिए तो बहुत अच्छा लगता है वो। बट उसको अगर आप टोस्ट कर लें तो इतने मजे की बनती है। इसके अलावा उसको अगर आप दाल में या किसी सालन में आप ग्रीन चिली और क्या कहते हैं जो भी करी है उसके साथ आप उसको कुक करें थोड़ा सा, हाँ। और फिर आप उसको खाएं तो उसकी बात ही अलग है। अच्छा, मतलब उसके अंदर डाल के कुक करें उसे? हाँ बिल्कुल, उसको फिर? दाल में दाल जैसे घर की दाल होती जी, है तो आपने वो घर देगची में डाल दिया? अक्सर जो है ना हम रेस्टोरेंट में होते हैं हाँ। तो रेस्टोरेंट के अंदर हम ब्रेड मंगा के जो भी एक्स्ट्रा रोटी होती है जो बच जाती है उसको सबको स्टाफ के साथ हम लोग मिल बैठ के इसी तरह से क्या डाइनिंग बात है। करते हो। यकीन जानिए कि वो क्या फ्लेवर्स होते हैं उसके। तो मैं चाहती हूँ एजाज भाई कि ज़रा आप सबको बताएं कि जो हम खाना ज़ाया करते हैं तो वैसे ही मना है, इस्लाम में इसकी ममानियत है, लेकिन पाकिस्तान में जो इस वक्त सिचुएशन है, जितने महंगे फ्रूट्स हो गए, बाकी चीज़ें हो गई हैं, तो घर में क्या ऐसा करें, अपनी ज़िंदगियों में क्या चेंज लेकर आएँ जिससे हम एटलीस्ट इन चीज़ों में बेहतरी ला सकें? एक तो ये कि उतना ही बनवाना चाहिए और उतना ही अपनी प्लेट में डालना चाहिए जितना आप खाते हैं यूजुअली, और अगर आपको ज़्यादा भी भूख लगी है तब भी थोड़ा डालें, दोबारा भी तो डाल सकते हैं। हाँ हाँ, तो ये लोग इतना डाल लेते हैं, फिर वो एक सिग्नल आता है कि बस कर दो भाई, तो वहीं छोड़ देते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा डालें, फिर ख़त्म हो जाए दोबारा ले लें, तो उससे क्या होगा कि आप एक तो थोड़ा सा मॉडरेटली खाएंगे। अगर आप भर लेते हैं ना तो फिर आप बाज़ दफ़ा ये होता है कि यार ख़त्म करना ज़रूरी है, अब डाल लिया, तो थोड़ा थोड़ा खाएं और चबा के खाएं। जितना स्लोली आप खाएंगे सुन्नत है, उतना बिल्कुल। जल्दी आपका पेट जितना आप ज़्यादा चबा कर खाएंगे उतना फुलनेस की digestion। फीलिंग आएगी, तो आप कम खाते हैं। फिर अगर आप तेज तेज खाना शुरू कर देते हैं ना तो फिर वो ये होता है कि आप ज़्यादा खा जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो एक तो बनवाएं कम जितना खाना है, और अगर बच जाता है तो उसको रख दें फ्रीज करके, फिर 2-4 दिन बाद आप reuse करें। ना बनवाएं और फिर आप खा लें। कुछ चीज़ें फ्रीज होने के बाद ज़्यादा मज़े की लगती हैं। हाँ। बहुत शुक्रिया। हमने यहाँ पे बहुत सारी टिप्स ली, बहुत सारी बातें की। शेफ समिया यहाँ मौजूद है, अफशा को 15 मिनट हेल्प करेंगी। हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर। हमदान आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हमदान बिल्कुल किचन में नहीं आना चाहता, वो कह रहा है अम्मा को ही किचन में रहने दे। एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो और गपशप। टेलीफोन कॉल्स के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मौलाना आज़ाद जमील साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वज़ाइफ का सेगमेंट होगा। अगर किसी भी मसले की दुआ और वजीफ़ा पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल पर भी पूछ सकते हैं, वरना आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, एक्सप्रेस के पेजेस पर मैसेज कर सकते हैं, मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम राबिया नम उबैद पर मैसेज कर सकते हैं, और मैं वो आपके मैसेजेस सामने रखूंगी, वजीफ़ा पूछकर आपको बताएंगे लाइव। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए प्यारा रमजान। डिश आउट हो गया है द किचन मास्टर सीजन 2 में। शेफ सामिया ने अफशा को आज हेल्प की और हुमा भी यहाँ मौजूद हैं। पहले अब बताइए अपनी डिशेस भी, और साथ में फिर शेफ जलाल आपका। एक्चुअली सामिया ने जो हेल्प किया उसको मेन कोर्स तो सामिया के एंड से और इनके एंड से रेडी हो गया, बट अगेन मेरे ख्याल से इनके डिजर्ट में जो है ना क्रेम ब्रूले में थोड़ा सा टाइम है। अच्छा, अब अगर वो हमारे अफ्तारी दस्तरखान तक कर लो पे तैयार तो भी थोड़ा हाँ थोड़ा सा टाइम आपके पास ठीक है। है। जरा अदरवाइज लुक के बाकी ऊपर बता दें। लुक के ऊपर जो इनका नीट एंड क्लीन है मेन कोर्स इन्होंने जो सर्व किया हुआ है, और बाकी इनका थोड़ा सा मेसी है बिकॉज ये बर्गर सर्व किया इन्होंने, और बाकी अब टेस्ट के ऊपर देखते हैं क्या है। आप दोनों ने बहुत काम किया। जब काम करते हैं घर में तो सबसे ज्यादा परेशानी खवातीन को क्या होती है, हमारे कपड़े ना गंदे हो जाएं। फिर शेफ सामिया ऐसे हसीन जोड़ा पहन के आए तो ये टेंशन बहुत ज्यादा होती है। लेकिन कौन है जिसने हमारी टेंशन खत्म कर दी है, वो है ब्राइड। तो ये ब्राइड के जो एप्रन्स हैं ये आप दोनों जाएंगी और ब्राइड की बास्केट में डालेंगी। आ जाएं हुमा एंड अफशा। ब्राइड जो है वो तमाम दाग धब्बों को ऐसे गायब कर देता है, तो टेंशन ना लें। कोरमे से कढ़ाई तक सब दागों को वाइप कर देगा।
क्योंकि ब्राइट सब राइट कर देगा। तो हमने भी ब्राइट के साथ सब राइट कर दिया। और अब जनाब ये जो दोनों डिशेस हैं ये हमारे सामने तैयार हो चुकी हैं। एक एलिमिनेशन होगा, एक कंटेस्टेंट आगे जाएंगी। हम जा रहे हैं मुख्तसर से, बहुत ही मुख्तसर से वक्फे पर, क्योंकि कराची और उसके मज़ाफ़ात में कुछ ही लम्हों में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसी के साथ पाकिस्तान भर के तमाम मुसलमानों ने अपना 7वां रोज़ा अफ्तार कर लिया है। एक हफ्ता गुजर गया है इस माह मुबारक का, और क्या कहने हैं इस खूबसूरत महीने के, इस मुबारक महीने के, कि जब ये आता है पूरा साल अपना इंतज़ार करवाता है और फिर जल्दी जल्दी गुजरना शुरू हो जाता है। और हम इस कैफियत में मुब्तला रहते हैं कि जो दुनियावी मामलात कामकाज चल रहा है, ज़ाहिर है उसका हुक्म है, वो तो उसी तरह से करना है, लेकिन उसके साथ इबादतों में तेज़ी, इबादतों में ज़्यादती, सब कुछ होना चाहिए, और ज़्यादा दिल से, ज़्यादा खुलूस के साथ। तो फिर ये सवाल होता है कि क्या हम वाकई वो सब कुछ कर पा रहे हैं या नहीं। अगर अभी भी कोई आपको लगता है कमी कोताही है, तो अपने आगे के जो दिन रह गए हैं उसमें बेहतरी की गुंजाइश अगर आपको लगती है तो उसमें बेहतरी कीजिए। हम यहाँ अपनी अफ्तार टेबल पर मौजूद हैं, हम अपनी अफ्तार करते हैं। द किचन मास्टर सीज़न 2 के जो कंटेस्टेंट्स हैं रोज़ाना अपना खाना बनाते हैं। आज जजेस कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट लग रहे हैं, ख़ास तौर पर आई एम वेरी सॉरी आपको इफ्तारी में उठ के जाना पड़ा। मैं ये कहना चाहूँगा आप दोनों से कि खाना बनाना जो है ना वो एक आर्ट है, ठीक है। तो खाने को ना समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चीज़ों को मिक्स करना इस खाना बनाना नहीं है खाली, चाहे जो हाथ में आया डाल दिया और पका के और दे दिया, ठीक है। तो ये खाना बनाना नहीं होता, क्योंकि इतना बेकार बर्गर, इतना क्रीमी और इतना मतलब इसमें बीफ है ही नहीं, मतलब बीफ का फील ही नहीं है। मतलब आप बर्गर बना रहे हैं तो उसमें बीफ आना चाहिए, बीफ का पता होना चाहिए कि आप बीफ खा रहे हो, ठीक है। तो बीफ का तो पता ही नहीं चल रहा है, इसमें सिर्फ क्रीम आ रहा है, समझ रहे हैं। हर चीज का ऊपर भी क्रीम डाल दी है, ऊपर भी मशरूम सॉस है, जिसकी वजह से, क्योंकि वो जो बन्स होते हैं वो बन्स बेक होते हैं, हार्ड बेक होते हैं, ताकि वो उसके अंदर इतनी स्टेबिलिटी रहे कि जब हम उसके ऊपर क्रीम डालें तो वो सॉगी ना हो। ये सब घुल गया मुंह में, कोई फ्लेवर मैच ही नहीं हुआ कि बन का क्या फ्लेवर है, मशरूम का क्या फ्लेवर है, कुछ फील ही नहीं आया। अच्छा, सेकंड पहले इन्हीं की डिशेस कंप्लीट करते हैं। डिजर्ट इज लाइक, जैसे आप मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जो है ना बाइट लेने के बाद तबीयत जो है ना वो, आप इसलिए गए भाग। हाँ, तो ये इतना ज़्यादा इसमें मतलब स्वीटनेस और सेकंड क्रीम है कि समझ रहे हैं, एसेंस और वो जो फ्लेवर्स है, शायद आपने इसमें जो केक यूज़ किया है वो बाहर का कहीं का यूज़ किया है, ठीक है, खुद बना हुआ नहीं है ये, ठीक है। उसके ऊपर जो आइसिंग थी और वो सारा वो जब मर्ज हो रहा है ना तो बहुत ऑफ टेस्ट दे रहा है वो। तो लाइक जिस तरह मैंने कहा कि ऊपर से ये 2 डंडियाँ मतलब स्टिक्स चॉकलेट के आपने लगा दी और एक वेफर लगा दिया, तो वो खूबसूरती नहीं है। खाने को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फ्लेवर्स का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, मगर अगेन इतना चावल कुक हुआ है, और सेकेंडली आप में फ्लेवर स्पाइस लेवल यहाँ पर है, समझ रहे, इधर है बहुत स्पाइस लेवल, ठीक है। मीट को, चिकन को आपने हम बहुत पकाया भूखे होते हैं पूरे रोजे में ट्रांसमिशन करके, हमें तो जो दो हम खा लेते हैं फिर दिल दुखता है कि क्या तो खा लिया। मैं राबिया अच्छा, और मैं इनका मेंशन करना जरूर, इनका डेजर्ट तैयार नहीं है। इनका डेजर्ट बिल्कुल, इनका ब्रुले डेजर्ट बना रही क्रीम थी बुर्ले, वो नहीं। आपकी एक तो सिलेक्शन गलत थी, ठीक है, जो आपने क्रीम बुर्ले लिया, ठीक है। क्रीम बुर्ले इज एक डबल, सेकंड, ये इनकी अपनी सिलेक्शन होती है? ऑब्वियसली। तो भाई ये मुझे लिटरली लगा कि आपको इन्होंने बताया, अगर खुद सिलेक्ट कर रही हो तो वो सिलेक्ट करो ना जो बना सकती हो। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं इनको मुसलसल बोल रही थी कि आप अपना डेजर्ट तैयार करें, तो मैं ये बल्कि कहूँगी कि जो आगे वाले पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं भी थी, और मैं इनको कह रही थी कि आप स्टार्ट करें, तो ये मेन कोर्स पे लगी हुई थी। बार बार मैं इनको कह रही थी कि आप मेन कोर्स से हट जाएं, आप अपना मीठा बनाएं, आपको टाइम लगेगा। बट ये नहीं, प्लीज टाइम मैनेजमेंट को देखें, इस तरीके से आपकी रेसिपी खत्म होगी। आप क्या और ये मेरे लिए देखें, मैं जज नहीं हूँ, मेरे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि कंपटीशन का एक मयार है, उसके लिए बहुत बुरा है। बाकी लोगों का हक मारने वाली बात है, जो आपकी जगह यहाँ बैठ सकते थे और बहुत अच्छा बना सकते थे, बहुत सारे लोग।
जो बहुत बेहतरीन बनाते हैं। मेरे पास 17 साल का उस दिन लड़का आया था सुभान, उसने खाना बनाया, हम शॉक में आ गए। सीरियसली नो उसके पास डाउट। मेजरमेंट का वो स्केल नहीं था, उसने उसके बगैर ब्राउनी बनाई थी आई गेस, और वो याद रही है मुझे। हनी चिली बर्गर बनाया था। और क्या बर्गर था वो। तो भाई आप हक मार रहे हैं उन तमाम पाकिस्तानियों का जो आज आपकी जगह बैठ सकते थे और बहुत अच्छा बना सकते थे। वेरी डिसअपॉइंटिंग। सामिया को आज हमने दिया अफशा के साथ ही आप फॉर हेल्प, लेकिन ज़ाहिर है उनका तो डिजर्ट ही नहीं बन क्योंकि सका। मैं को जो हेल्प कर सकती हूँ वो ये कि मैं आपको टाइम मैनेजमेंट चीज़ें, मैं आपकी चीज़ बना नहीं सकती। आई एम नॉट योर पार्टिसिपेंट। जैसे लोगों को ये होगा कि मैं अगर हेल्प कर रही हूँ तो मैं कुछ बनाऊंगी और रखूंगी, और 15 मेरे मिनट में बनाने आप में वैसे भी कुछ नहीं कर सकती। और आपको मैं 15 बना भी लूंगी तो मीन्स फिर सबका हक चला जाएगा ना, तो वो चीज़ नहीं सकती। तो मैं आप आपको बताइए, आप दोनों मिलकर फैसला कीजिए कि इनमें से कौन जा रहा है आगे। और मेरी तरफ से दोनों नहीं जाएंगे आगे, बिकॉज के आगे जो लोग आने हैं और फिर जो हमारे पास होल्ड पर हैं लोग, ठीक है, फिर उनके साथ ज्यादती होगी, बिकॉज के यहाँ पर एक ने डिजर्ट ही कंप्लीट नहीं किया, टाइम मैनेजमेंट, और दूसरे की दोनों चीज़ें इस पैथेटिक। तो मैं उसको एक्सेप्ट कैसे करूँ कि आप आगे लेके जाएं? आप एक चांस तो देके देखें। ठीक है, नहीं यार, चांस देने वाली बात नहीं, क्योंकि आगे जो है ना पूरी काफी सारी टीम जो लोग हैं इस वो वक्त करम भाई आगे, का चेहरा देखें उनके आज साथ जो है बेचारे, ना, उनको कुछ मिला नहीं खाने को। वो बिजी हैं असल अभी। में चीजें एक अपनी नाथुआ होती के हैं, साथ लाइव ही वो वो सही बेचारे रहता इस उम्मीद से आते कुछ अच्छा असल में खाने को तो मिल मुकर्रम जाए। भाई जो है ना, मुकर्रम भाई को टाइम नहीं मिलता। आज जो है वो इनके हिस्से का काम आप कर रही हैं। ये जुल्म लेकिन है, आज मेरे हाथ मेरा में माइक गुस्सा है। जो ये है ना, जुल्म है हमारी सारी टीम मेंबर्स के ऊपर, जो जैसे ही ट्रांसमिशन खत्म होती है यार टूट पड़ते हैं कि यार कुछ खाने को अच्छा मिल जाए। अगर मैं उनको आज ये बर्गर खिलाऊंगी ना तो मैं कल आ नहीं सकेंगे। मैं एक बात बोलूं, आप लोग सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आप लोग जिस जिस जहाँ काम करते हैं, जो आपका पैशन है, जो आप लोगों के इरादे हैं, आप सब चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं ये सोच के आए कि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से, जो मैंने आती कहा कि लोगों के करियर्स बने, अपने करियर बनाने के लिए आप यहाँ आई। सिर्फ ये कंपटीशन नहीं है, आपकी पूरी ज़िंदगी का लेसन है, ये मेमोरीज़ हैं, इससे सीखे, लर्निंग है। लेकिन जो चीज़ आप हमें खिला रहे हैं वो सोचे कि शेफ जलाल है, राबिया हैं, यहाँ पे सब लोग हैं, सब जज करते हैं, बहुत अच्छा बनाएं और और बहुत presentation- भूखे हैं। आप हमें ये जो है अच्छा ना, आप खाना इसमें से चाहिए। खाली 2 बाइट आप खुद खा के दिखाएं मुझे। नहीं, बहुत शुक्रिया। हम हमारी आज की ये ट्रांसमिशन यहीं पर में ये इख्तिताम चीज़ें पजीर यहाँ होती की है। थी ना, मैं आज सिर्फ अफशा और हुमा दोनों घर जा रहे हैं, लेकिन खाली हाथ फिर भी नहीं जा रहे हैं। आपने हमारे लिए खाना बनाया, आपको हम दे रहे हैं नेचुरलाइज के गिफ्ट हैम्पर्स, ताकि आप डॉक्टर बिल्की से कुछ सीखें, और लेमन मैक्स के गिफ्ट हैम्पर ताकि आप अच्छे से बर्तन धोएं। हम अपने इस ट्रांसमिशन के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल शाम 4 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर इसी प्यारा रमज़ान के इस प्यारे से घर में अपने प्यारे फैमिली मेम्बर्स के साथ मैं राबिया अनम दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।